हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर डिफरेंट गारमेंट्स इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए विमेन और मैन के लिए क्लोथिंग सिलेक्शन कैसे करना है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे विमेन के बारे में, विमेन क्लोथिंग के बारे में। जैसे जब हम यूथ के लिए फैब्रिक्स का या गारमेंट्स का सिलेक्शन करते हैं तो उनके लिए जितना हमारे लिए टफ़ होता है उतना ही टफ़ होता है फीमेल के लिए या वुमेन के लिए क्लोथिंग सिलेक्शन। लेकिन अगर इसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा जाए तो ये काम बहुत ही इजी हो सकता है। जैसे कि पहला है एज। जहाँ पर यूथ लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती है, उनके लिए वार्म कलर्स का, ब्राइट कलर्स का यूज़ करते हैं, उन पर वह अच्छे भी लगते हैं। वहीं पर अगर हम लेट एडल्टहुड या जो ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं अगर उनकी बात करें तो उनके ऊपर ये कलर्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे कलर्स का यूज़ करने से जो उनके चेहरे के रिंकल्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसीलिए हमेशा जो बढ़ती उम्र की विमेन होती हैं उनके लिए जो कूल कलर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए और उनकी एज के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो प्रिंट्स है और मोटिव्स बने हुए या डिज़ाइंस है उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि जो उनकी पर्सनालिटी है वो सौम्य, शालीन और गरिमामय दिखती है। अगला पॉइंट है पर्सनालिटी। विमेन के लिए जब कपड़ों का चयन करते हैं या ड्रेसेस जब चूज़ करते हैं तो उस टाइम पर पर्सनालिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कैसा पर्सनालिटी है, कैसा बॉडी फिगर है, टाइप है फीमेल का। जो लंबी और पतली फीमेल्स होती है उनके लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो ड्रेसेस होते हैं या कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जिस पे बड़े बड़े फ्लावर्स हों, प्रिंट्स या फिर जो मोटिव्स बने हुए होते हैं उससे शरीर भरा पूरा हुआ सा अच्छा लगता है। लेकिन जो शॉर्ट और फैट लेडीज़ होती हैं उनके लिए हमेशा वर्टिकल लाइंस के या फिर डायगोनल लाइन के या फिर कर्व्ड लाइन के जो फैब्रिक्स होते हैं या गारमेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन करना चाहिए। इससे जो उनकी लंबाई होती है वो थोड़ी बढ़ी हुई लगती है, साथ ही जो बॉडी का जो विड्थ होता है वो भी थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। जो फैट लेडीज़ होती हैं उनको हमेशा लाइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए, साथ ही छोटे छोटे मोटिव्स या प्रिंट्स का यूज़ करना चाहिए। पतले बॉर्डर्स होने चाहिए या फिर बिना बॉर्डर का जो कपड़ा होता है वो उनके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है। जिनका वेट कम होता है, साथ ही स्मूथ टेक्सचर वाले जो कपड़े होते हैं वो इनके ऊपर अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि थिन गर्ल्स की या थिन लेडीज़ की तो उनके ऊपर ऑर्गेंडी के, कॉटन या टैफ्टा के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी स्टिफनेस होती है, इसलिए तो ये थोड़े से फूले फूले और फैले हुए से कपड़े रहते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे क्लाइमेट का। जब हम कपड़ों का चयन करते हैं तो उस टाइम पे केवल कलर, डिज़ाइन, प्रिंट्स या फिर पर्सनालिटी इन्हीं को ही देखना नहीं चाहिए बल्कि हमें वेदर या क्लाइमेट का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। जैसे कि जो गर्मी का मौसम होता है तो उस टाइम पे वाइट कलर्स का, लाइट या कलर्स का यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसके अंदर अब्जॉर्बेंसी पावर बहुत अच्छी होती है जो कि बॉडी का सारा स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और जो स्किन होती है उसको ठंडक देता है। साथ ही जो लाइट कलर्स या वाइट कलर होता है ये जो लाइट की रेज होती है उनको अब्जॉर्ब नहीं करके उनको वापस से परावर्तित कर देता है जिसकी वजह से भी गर्मी कम लगती है। लेकिन अगर हम बात करें विंटर्स की तो विंटर्स के टाइम पे जो ब्राइट कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स होते हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ऊनी है, सिल्क का फैब्रिक है, फलाल है, नहीं एक्रिलॉन है, इस टाइप के कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं विंटर सीज़न में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैशन के बारे में। फ़ीमेल्स का जब हम कपड़ों का चयन करते हैं तो उस टाइम पे फैशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फ़ीमेल्स एक ऐसी एज कैटेगरी है जो हमेशा अप टू डेट रहना पसंद करती है। जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं जैसे कि साड़ी है, लहंगा चुन्नी है, ये सब ज़्यादा इनके ऊपर फैशन से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा एक से ही रहता है, सिर्फ इनके डिज़ाइनिंग में ही चेंज आता है। लेकिन और कभी कभार इनकी जो कढ़ाई वढ़ाई होती है, बनावट होती है, इसमें चेंज आ जाता है, लेकिन बेसिक ड्रेसेस यही रहता है। फैशन में चेंज के साथ साथ जो फीमेल्स होती हैं ये इनकी वेशभूषा के साथ में जो डेकोरेटिव एक्सेसरीज़ यूज़ करती है उसमें भी इनको चेंज लेकर के आना चाहिए। देखिए वैसे जो फ़ैशन होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक लेडी पर जो अच्छा लग रहा है वो दूसरे के ऊपर भी अच्छा लगे, तो हमेशा अपनी पर्सनालिटी और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही फ़ैशन सेंस को अपनाना चाहिए।
अगला हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। जो कपड़े के ऊपर जो प्रिंट्स और डिज़ाइंस होते हैं, मोटिव्स होते हैं, वो किस टाइप के फिगर के ऊपर अच्छे लगते हैं, किस पर नहीं लगते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो हाइट और थिन गर्ल्स होती हैं या जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, जिन लेडीज़ की, उनको आड़ी और तिरछी रेखाओं के जो मिक्सचर वाला जो कपड़ा होता है वो पहनना चाहिए, वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर शॉर्ट हाइट और फैट लेडीज़ की अगर बात की जाए तो इनके ऊपर वर्टिकल लाइंस वाले जो कपड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। साथ ही छोटे छोटे प्रिंट्स हों, फ्लावर्स हों या मोटिव्स बने हुए होते हैं वो इनके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो थिन लेडीज़ होती हैं उनके ऊपर बड़े बड़े फ्लावर्स वाले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं ताकि उनका बॉडी विथ थोड़ा दिखाई देता है। अगर अब हम बात करते हैं कलर्स ऑफ द फैब्रिक्स, अगर हम कलर की बात करते हैं तो कलर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो स्किन टोन से मैच करता हुआ हो ऐसा ही कपड़ा चूज़ करना चाहिए। जैसे कि जो डस्की कॉम्प्लेक्शन के जो लोग होते हैं उनको लाइट कलर्स के जो फैब्रिक्स होते हैं या गारमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर हम बात करें फेयर स्किन टोन की तो उनके ऊपर लगभग सारे कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ब्राइट कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स होते हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा निखर करके आते हैं। जब हम कलर का सिलेक्शन करते हैं तो बॉडी फिगर को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जो फैट विमेन होती हैं उनको डार्क और जो चटक कलर्स होते हैं, जिसके ब्राइट कलर्स होते हैं, उस टाइप के कपड़े नहीं लेने चाहिए। इसी तरीके से जो लाइट कलर्स हों या फिर जो छोटे छोटे प्रिंट्स वाले जो कपड़े होते हैं वो कपड़े जो थिन लेडीज़ होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए जो फैट लेडीज़ होती हैं इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़्यादा ब्राइट कलर्स हो इस टाइप के कपड़ों का उपयोग ना करें। ये उनकी जो पर्सनालिटी होती है उसको सूट नहीं करता है। इसकी बजाय उनको कूल कलर्स का यूज़ करना चाहिए। जो उम्र का ध्यान भी ज़रूर से रखना चाहिए और अब जो एज होती है उसी के अकॉर्डिंग कपड़ों का चुनाव करना ज़रूरी होता है और एज के साथ में ही कलर को रिलेटेड होता है। तो जो जैसे कि ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं वो हमेशा लाइट कलर्स को प्रेफर करती है या वाइट कलर्स को प्रेफर करती है। इसी तरीके से जो कम एज वाली लेडीज़ होती हैं उनको हमेशा वार्म कलर्स का या ब्राइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा उनके ऊपर वो कलर खिल करके आते हैं। अगला हम बात करेंगे कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ गारमेंट्स। कपड़ा कितना भी अच्छा ले लो, आप कितना भी सुंदर ले लो, कलर बहुत अच्छा ले लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर उसकी स्टिचिंग सही तरीके से नहीं की गई है ना तो वो सारे कपड़े को ख़राब कर देती है। देखिए, अगर अच्छे तरीके से सिला हुआ जो कपड़ा होता है वो जो बॉडी के जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उन सभी को छिपा देता है और बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है। अगर सिलाई ठीक नहीं हुई तो आपका पैसा भी वेस्ट जाता है, साथ ही जो कपड़ा होता है वो भी वेस्ट चला जाता है और आपकी सारी मेहनत भी ख़राब हो जाती है। और अगर ऐसा स्टिच किया हुआ हम कपड़ा पहनते हैं जिसकी स्टिचिंग प्रॉपर नहीं है तो वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि जो शॉर्ट हार्टेड और फैट वुमेन होती हैं उनको कभी भी ढीले ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत लूज़ फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसी तरीके से जो बहुत ही दुबली पतली लेडीज़ होती हैं उनको कभी भी बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जो अंडाकार चेहरे वाले लोग होते हैं या फीमेल्स होती हैं उनके ऊपर जो गोल गले वाले कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जैसे जिनका चेहरा थोड़ा भारी हो और मोटी गर्दन होती है ऐसी लेडीज़ को वी नेक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनको उसी तरीके का पहनना चाहिए। अगर किसी का चेहरा पतला हो तो गोल कट वाला जो नेक होता है वो उनके ऊपर अच्छा लगता है। अब देखिए, इसी के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो स्टिचिंग की गई है वो अच्छी मजबूती से की गई है या नहीं की गई है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा अच्छे धागे से स्टिच नहीं किया गया होगा या मजबूती नहीं होगी स्टिचिंग में तो कपड़ा कुछ ही दिनों के बाद उधड़ने लग जाएगा, फटने लग जाएगा, जिससे कि आपको बार बार उसको स्टिच करना पड़ेगा। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। और कई बार हम देखते हैं कि जो धागे होते हैं वो काफ़ी दूर दूर छिटके हुए से होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो कपड़े के ऊपर हमेशा डबल स्टिच होनी चाहिए, या फिर इसके ऊपर अगर कोई पाइपिंग लेसेस लगी है, फ्रिल्स लगी हुई है तो वो कहीं से निकली हुई तो नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान भी ज़रूर से रखना चाहिए। जो कपड़ा है उसकी साइड सीम को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि साइड सीम की जो स्टिच है वो उसको कैसा किया गया है, साथ ही वहाँ पर कितना मार्जिन छोड़ा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। इससे कपड़े की जो मजबूती होती है, कार्य क्षमता होती है, टिकाऊपन और उपयोगिता बढ़ जाती है। अगर कपड़े के अंदर अस्तर लगा हुआ है तो आप उस चीज़ का भी ध्यान
कर लें और उस चीज़ को भी अच्छे से देख लें कि जो अस्तर है वो आसानी से पहना जा रहा है या नहीं पहना जा रहा है, और किस प्रकार की क्वालिटी का उसमें फैब्रिक लगाया हुआ है, कि काफ़ी पतला फैब्रिक लगाया हुआ है या अच्छा कॉम्पैक्ट फैब्रिक लगाया हुआ है उसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी इसके ऊपर पाइपिंग्स होती है या हैम स्टिचिंग की गई है या जो स्लीव्स की स्टिचिंग है, तो हमेशा उस चीज़ को देखें कि वहाँ के टाँके बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही पास पास होने चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉडी, क्योंकि जॉइंट से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, तो वहाँ से कपड़ों के उधड़ने के या फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की स्टिचिंग काफ़ी अच्छे से की गई हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओकेज़न की। जब हम कपड़ों का सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किस ओकेज़न के लिए ले रहे हैं। डेली वेयर के लिए कपड़ा है या फिर आपके किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए है। अगर आप डेली वेयर के लिए कपड़ा लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि कपड़ा जो है थोड़ा मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए और थोड़ा डार्क होता है कि उसके ऊपर जो जमी हुई मैल गंदगी या कोई भी स्टेन्स लग गए हो तो वो ज़्यादा दिखाई ना दे। साथ ही इनकी जो वॉशिंग होती है, केयर मेंटेनेंस भी अच्छी और इजी होनी चाहिए। कपड़े को अगर आप धूप में सुखा देते हो वॉशिंग से, पसीने से, इससे इसका जो कलर होता है वो निकलना नहीं चाहिए और हमेशा कपड़ा अच्छा बना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही जो कपड़ा होता है इसकी कॉम्पैक्टनेस अच्छी होनी चाहिए और वीविंग भी अच्छी की हुई होनी चाहिए। अगर वीविंग इसकी अच्छी नहीं होगी तो कपड़ा छिरदिरा होगा और जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी फट जाएगा। जब हम कपड़ा डेली वेयर के लिए ख़रीदते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं हो, अर्थात उसको बार बार प्रेस ना करना पड़े हमें। इसी के साथ साथ कपड़े के कलर का, प्रिंट्स का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपके फिगर का ध्यान रखें कि किस टाइप के फिगर के ऊपर या बॉडी शेप के ऊपर कैसा कपड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सारे जो प्रोफेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी कपड़ों का चयन किया जाता है, जैसे कि जो एक डॉक्टर है या कोई भी आर्मी मैन है, विमेन है, नर्स है, पुलिस है, बिजनेस विमेन है, तो इनके कपड़ों का जो कलर होता है या किस टाइप का इनको लेना है, तो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही इनको कपड़ों का चूज़ करना चाहिए। अब जब हम विशेष अवसर पर पहनने के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए जो कपड़े चूज़ करते हैं, जैसे कि शादी के लिए, तीज त्यौहार के लिए, क्लब पार्टीज़ के लिए, इन सब के लिए जो कपड़े होते हैं वो दिखने में सुंदर होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए और अच्छे वार्म कलर्स या ब्राइट कलर्स होने चाहिए। क्योंकि आप नाइट टाइम में जब इन कपड़ों को वेयर करते हैं तो इनका जो डार्क कलर होता है या ब्राइट कलर होता है वो ज़्यादा खिल करके आता है, ज़्यादा सुंदर लगता है। साथ ही इनके ऊपर अगर कोई जरी वगैरह का काम किया हो तो वो देखने में और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो विमेन क्लोथिंग के टाइम पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे मैन क्लोथिंग सिलेक्शन के टाइम पे हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब पुरुषों के लिए कपड़ों का चयन की बात आती है तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं जितने कि यूथ के लिए और फीमेल्स के लिए होते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन फिर जैसे जो मेंस क्लोथिंग होती है, जेंट्स क्लोथिंग होती है, उसमें बेसिकली जैसे कुर्ता पजामा है या पैंट शर्ट है, कोट पैंट्स है, इनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें भी हम कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे कि हमको ज़्यादातर किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि ईज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि जो यूथ है उनके लिए जब आप कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसमें हमारे को ध्यान रखना होता है कि जो एज, क्योंकि उनकी एज कम होती है तो उनके ऊपर सभी तरह का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता पजामा सब कुछ पहन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जेंट्स को अपनी जो ड्रेसेस होती है उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी जो गंभीरता, शालीनता या सौम्यता उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए, उनकी मैच्योरिटी उसके अंदर दिखनी चाहिए। इसलिए हमेशा इनको जो लाइट कलर्स होते हैं या वाइट कलर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ स्किन टोन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला हम बात करेंगे पर्सनालिटी का। विमेंस की तरह ही अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनके कपड़े का चयन करते टाइम भी हमको उनके बॉडी शेप का और कलर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनके कलर के अकॉर्डिंग ही कपड़ों का कलर, उसकी प्रिंट्स का और जो मोटिव्स बने हुए हैं उसके ऊपर डिज़ाइंस बने हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। हल्की लाइन वाले, चेक्स वाले, छोटे छोटे जो डिज़ाइंस वाले जो कपड़े होते हैं वो जेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। साथ ही वाइट कलर पर अगर वाइट कलर के ऊपर अगर ये डिज़ाइंस बने हुए हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत
या अधिकांश जो पुरुष होते हैं वो शर्ट और पैंट पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, कई लोग कमीज़ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कई लोग कुर्ता पजामा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए, अगर हम खेलकूद वाले या जो स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के कपड़ों के लिए हमेशा वाइट कलर लाइन वाले कपड़े या चेक वाले कपड़े लिए जाते हैं, ठीक है। अगर वर्किंग प्लेस की बात की जाए तो ऐसे शर्ट्स लिए जाते हैं जिसमें कि टाई या फिर बिना टाई के कपड़े हों, ठीक है। अगर फॉर्मल शर्ट्स की बात की जाए तो ये डार्क या लाइट दोनों कलर के आते हैं। इसमें मस्टराइज जो कॉटन फैब्रिक होता है उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सबसे एक्सीलेंट और फाइन क्वालिटी का आता है। टेरी कॉटन या फिर जो मिक्स्ड यान से बना हुआ है, मिक्स्ड फाइबर से बना हुआ जो फैब्रिक होता है, उसके शर्ट सबसे अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसमें ड्यूअल क्वालिटीज़ होती हैं। इसलिए से टेरी कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो मजबूत, टिकाऊ और आसानी से धुल जाने वाले होते हैं। साथ ही बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, इनकी मेंटेनेंस भी ईजी होती है। जब भी शर्ट बनवाते हैं जेंट्स के लिए या रेडीमेड खरीदते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जो आप कपड़ा ख़रीद रहे हैं या शर्ट ख़रीद रहे हैं उसकी वीविंग कॉम्पैक्ट हो, साथ ही मजबूत, टिकाऊ होना चाहिए। ये जो कपड़ा है ये किस टाइप के रेशे का बना हुआ है, कैसी इसकी वीविंग है, कैसी इसके ऊपर फिनिशिंग दी गई है, इस चीज़ का पूरा ध्यान देना चाहिए। कपड़ा श्रिंक होता है या नहीं होता है, इस चीज़ का आप ज़रूर से देखें। इसके लिए कपड़ों के ऊपर लेबल्स लगे हुए होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कपड़ा अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग ले लेते हैं और लेकिन जैसे कि जब हमने उसको वॉश किया तो वो श्रिंक हो जाता है, तो वो और भी ज़्यादा कस जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। जो शर्ट के पॉकेट्स होते हैं, कॉलर या कव्स हैं, इन सभी को देख लेना चाहिए। बटन्स वगैरह लगे हुए हैं तो ये किस तरीके से लगे हुए हैं, डिज़ाइनिंग कैसे की गई, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं इसकी सिलाई पर ध्यान देना चाहिए कि ये थोड़ी झुकावदार है या नहीं है, क्योंकि अगर ये कसी हुई होगी तो इस फिटिंग के शर्ट जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते और कंधे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जो शर्ट की स्लीव्स होती हैं उसकी लेंथ देखनी चाहिए कि प्रॉपर लेंथ है या नहीं, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें जो कलाई की जो बोन होती है, रिस्ट बोन, उसमें दिखनी नहीं चाहिए, इतना उसका लेंथ तो होना ही चाहिए। कॉलर बहुत ही ज़्यादा बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जो शर्ट है इनके ऊपर कई बार अस्तर भी यूज़ किए जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें कि अस्तर किस प्रकार से यूज़ किया गया है। जो बटन्स हैं वो प्रॉपर एक डिस्टेंस पर लगे हुए होने चाहिए। साथ ही जब आप इससे कपड़े खरीदते हैं या शर्ट्स खरीदते हैं तो कोई पॉपुलर ब्रांड का ही कपड़ा खरीदना चाहिए। जो शर्ट का कपड़ा है ये थोड़ा मोटा और थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ सा अगर कपड़ा होगा तो वो पहनने में या दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमेशा इसमें थोड़ा सा कड़कपन ज़रूर होना चाहिए। अब हम अगला बात करेंगे ऑक्यूपेशन की। व्यवसाय को ध्यान में रख कर के जेंट्स क्लोथिंग का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए ऐसा कपड़ा खरीदना चाहिए जिसकी केयर और मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है। जैसे उसे बहुत कम प्रेस करना पड़ा ताकि उसके ऊपर जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रीजेज़ नहीं आए, तो इसके लिए आप ऐसा कपड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि नॉन क्रीज हो या नॉन रिंकल वाला कपड़ा होता है। कई बार जो ट्रैवलिंग के टाइम पर कपड़ों को अच्छे से वॉश करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती है, साथ ही इसको सुखाना, प्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा कपड़ा लेना चाहिए जो बहुत ही कम गंदा दिखे, उसके ऊपर मैल ना दिखाई दे और बहुत ही आसानी से सूख जाता हो, इस प्रकार का कपड़ा भी खरीदना चाहिए। कपड़ा हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सोते टाइम कभी भी आपकी नींद में या आपके कंफर्ट में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, साथ ही बहुत जल्दी उसके ऊपर क्रीजेज़ ना पड़ती हो। तो अगर बहुत जल्दी क्रीजेज़ पड़ जाएगी तो कपड़े की जो फ्रेशनेस होती है, अट्रैक्टिवनेस होती है वो, या न्यूनेस जो होती है वो सारी चली जाती है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख करके कपड़ा ख़रीदें। हम हमेशा ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का कि जैसे टेरिलिन है, टेरिकॉट है, डेक्रॉन है, नायलॉन है या पॉलिस्टर है, इसका आप कपड़ा ख़रीद सकते हैं जो काफ़ी अच्छा रहता है जेंट्स क्लोथिंग में। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स की, तो इनको हमेशा लाइट कलर की क्लोथिंग प्रेफर करनी चाहिए। जो ऑफिसर है, मैनेजर है, बिजनेसमैन है, तो इनको भी वाइट या लाइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर, इन कपड़ों में इनकी सौम्यता, शालीनता और भव्यता दिखाई देती है। साथ ही साथ ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं ये हमेशा हर प्रोफेशन के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो हमारे दिमाग में इसी प्रकार से उस व्यक्ति की छवि बनी हुई होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसी
अकॉर्डिंग उनकी क्लोथिंग का सिलेक्शन किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनकी फिक्स्ड ड्रेसेस या होती हैं, जैसे कि जो ट्रैफिक पुलिस है या आर्मी मैन है या कोई भी जैसे कि एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इनकी कुछ स्पेसिफिक क्लोथिंग ही होती है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट की। जब जेंट्स की क्लोथिंग का सिलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पर क्लाइमेट या वेदर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर विंटर सीज़न है तो गर्म कपड़ों के लिए आप सूट बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वर्स्टेड वुलन फैब्रिक जो होता है वो सबसे अच्छा रहता है। ये टिकाऊ होता है, मजबूत, सुंदर होता है, साथ ही इस पर रिंकल्स भी नहीं आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही गर्म होते हैं और सर्दी से और ठंड से काफ़ी अच्छा शरीर का बचाव करते हैं। अगर हम बात करें समर सीज़न की, तो हमेशा ऐसे सूट होने चाहिए जो शरीर को ठंडक और आराम पहुंचाने वाले होते हैं, ठीक है। जो इनकी जो स्टिचिंग होती है और इनकी जो वीविंग होती है वो थोड़ी सी हल्की सी ढीली होनी चाहिए, ताकि के जो कपड़ों के जो छोटे छोटे से छेद दिखाई देते हैं उनसे हवा प्रॉपर्ली पास होती रहती, तो वो कपड़ा ठंडक प्रदान करता है। ये हमेशा वज़न में हल्के होने चाहिए, ठीक है। जो सिंथेटिक रेशो से बने हुए जो कपड़े होते हैं, जैसे कि टेरिलिन, टेरिकॉट, नायलॉन, डेक्रॉन, ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और साथ ही अगर मिक्स्ड फाइबर्स वाले अगर कोई सूट्स हैं, ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहता है। जब भी आप चाहे विंटर चाहे समर सीज़न के लिए अगर कोई सूट स्टिच करवाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो कंधों के ऊपर एक जैसे पैड्स लगवाने चाहिए जो कि सॉफ्ट और सही होने चाहिए। साथ ही लाइनिंग जो लगती है उसका कपड़ा हमेशा मजबूत, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और जो इसका वॉपर वेफ्ट यार्न है वो प्रॉपर होना चाहिए। फैब्रिक काउंट जो होता है या यार्न काउंट जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो सूट की सिलाई होती है वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही इसकी तरफ इसके ऊपर अच्छे से जो बटन्स होते हैं या बटन होल्स होते हैं वो अच्छे तरीके से बने हुए होने चाहिए। जो कुर्ता पजामा है या लखनवी कुर्ता, सादा पजामा, पठानी सूट, ये सभी जेंट्स क्लोथिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे इनका आप चुनाव कर सकते हैं, चाहे ये घर में पहनने के लिए हो तब भी ये बहुत अच्छे होते हैं, या किसी स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। अब हम बात करेंगे ओकेजन की। जैसे कि फ़ीमेल्स के लिए भी ओकेजन के अकॉर्डिंग गारमेंट्स या ड्रेसेस होनी चाहिए, उसी तरीके से जेंट्स क्लोथिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। इनके जो कपड़े होते हैं या ड्रेसेस होती हैं ये हल्के फुल्के ढंग से डेकोरेटिव होने चाहिए। साथ ही कुछ फास्ट या वार्म कलर्स का भी इसके ऊपर यूज़ होना चाहिए, या फिर कुछ स्टोन्स का, डायमंड्स का भी काम हो सकता है, या फिर कोई अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो सकती, तो उससे दिखने में कपड़ा और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह आज के इस लेक्चर में हमने विमेन और मैन क्लोथिंग सिलेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इस चार्ट के थ्रू हम इस चीज़ को और भी इन शॉर्ट डिस्कस कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसको कि हमको किन किन चीज़ों का कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।